साथियों नमस्कार, मैं मिथिलेश बेकड़िया, लेक्चर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है अरे रिलेटेड फंक्शंस पार्ट 4। जैसा हमने पहले देखा कि पीएचपी में अरे से रिलेटेड फंक्शंस की लाइब्रेरी बहुत ही रिच है। विभिन्न प्रकार के फंक्शंस इनबिल्ट फंक्शंस के रूप में अवेलेबल हैं। We also provide some built-in function by which we can implement set operations, stacks and queue operations। तो PHP कुछ ऐसे built-in functions भी प्रोवाइड कराता है जिनके माध्यम से हम array के ऊपर stack और queue के operations implement कर सकते हैं, set operations इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अरे में भी पुश और पॉप ऑपरेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेट में ऑपरेशंस होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये फंक्शन है। मर्ज एक फंक्शन है, अरे इंटरसेक्ट, अरे डिफरेंस, अरे कंबाइन। तो ये ऑपरेशंस हैं जो हम अरे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्यू में हमेशा एलिमेंट या डेटा फ्रंट एंड पर इंसर्ट होते हैं और निकलते हैं हमेशा रियर एंड पे, जबकि स्टैक में डेटा हमेशा फ्रंट एंड पे ही इंसर्ट होते हैं, निकलते भी उस फ्रंट एंड से ही है। तो जो स्टैक की ऑपरेशंस हैं वो हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो की तरह काम करती है, जबकि क्यू की ऑपरेशंस जो पहले आया वही पहले निकलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्यूज की ऑपरेशन। सबसे पहला फंक्शन है अरे अनशिफ्ट। द अरे अनशिफ्ट फंक्शन इंसर्ट न्यू एलिमेंट टू एन अरे। अरे में नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए ये फंक्शन काम में लेते हैं। जो नई वैल्यू है वो हमेशा अरे के बिगिनिंग में यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पे ही इंसर्ट होगी। इसका सिंटैक्स है अरे अनशिफ्ट, ये रिजर्व वर्ड होगा। अरे उस अरे का नाम जिसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, जितनी भी वैल्यूज हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इंडेक्स नंबर्स विल इंक्रीज बाय 1। जो पहली वैल्यू इंसर्ट हो रही है, चूंकि वह स्टार्टिंग में हो रही है, तो उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा। तो जो उसके आगे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी इंडेक्स नंबर हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। तो द इंडेक्स नंबर विल इंक्रीज बाय 1 फॉर ईच एलिमेंट इंसर्टेड। जितने एलिमेंट हमने इंसर्ट किए हैं, हर एलिमेंट के लिए जो एरे में पहले से डेटा है उनके इंडेक्स नंबर इंक्रीज होंगे। स्ट्रिंग विल रिमेन द सेम। और अगर ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी कीज हैं, जिनके इंडेक्स न्यूमेरिक्स में नहीं है, तो उनकी कीज सेम रहेंगी। अरे अनशिफ्ट फंक्शन को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये एक कोड लिखा है हमने पीएचपी में, जिसमें एक ए नाम से अरे क्रिएट किया है। इसमें 3 वैल्यूज हैं, रेड, येलो और ग्रीन। 2 वैल्यूज ऐसी हैं जिनके हमने इंडेक्स नंबर यूज किए हैं। रेड वैल्यू का इंडेक्स नंबर 0 है, जबकि ग्रीन एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 1 है। एक वैल्यू हमारे पास ऐसी भी है येलो, जिसमें हमने की यूज की है। अरे अनशिफ्ट फंक्शन यूज किया है। ये उस अरे का नाम जिसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ए अरे में हम वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं। ए अरे में पहले से 3 वैल्यूज हैं और 2 एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। पहला एलिमेंट ब्लू और दूसरा एलिमेंट ब्लैक। इसके बाद अनशिफ्ट करने के बाद जब इसको प्रिंट किया तो आउटपुट में हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 पर ब्लू है, इंडेक्स नंबर 1 पर ब्लैक है, इंडेक्स नंबर 2 पर रेड है। चौथे एलिमेंट जो की के साथ है, नेम की के साथ है, वैल्यू है येलो, और लास्ट एलिमेंट ग्रीन जिसके इंडेक्स है 4। तो देखें इस ए अरे में 2 एलिमेंट इंसर्ट हुए हैं और ये दोनों एलिमेंट अरे के स्टार्टिंग में है। पहला एलिमेंट ब्लू और दूसरा एलिमेंट ब्लैक। इसके कारण से ये 2 एलिमेंट जब स्टार्टिंग में इंसर्ट हुए हैं तो ये सारे एलिमेंट शिफ्ट होकर राइट में शिफ्ट हुए हैं।
तो जो इसका ए अरे का जो पहला एलिमेंट था, अब वो एलिमेंट नंबर 3 हो गया, जिसका इंडेक्स नंबर 2 है। तो पहले इंडेक्स नंबर 0 था, अब इंडेक्स नंबर 2 हो गया, क्योंकि हमने 2 एलिमेंट इंसर्ट किए हैं। और जिस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 1 था, 2 एलिमेंट इंसर्ट करने के कारण इसका इंडेक्स नंबर 3 हो गया। अरे शिफ्ट फंक्शन, यह फंक्शन अरे अनशिफ्ट का अपोजिट है। द अरे शिफ्ट फंक्शन रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। जहां पर अरे अनशिफ्ट फंक्शन अरे के स्टार्टिंग में एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहा था, अरे शिफ्ट फंक्शन एलिमेंट के स्टार्टिंग पोजीशन से एलिमेंट्स को रिमूव करने के काम आता है। एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द रिमूव्ड एलिमेंट। और जब फंक्शन एग्जीक्यूट करता है तो ये फंक्शन रिटर्न करता है उस एलिमेंट को जो हमने अरे से रिमूव किया है। तो सिंपल सिंटैक्स है अरे शिफ्ट और उसके बाद उस अरे का नाम जिसमें से हम एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं। ओनली वन एलिमेंट रिमूव एट वंस। एक बार में केवल एक ही एलिमेंट रिमूव होगा। इट रिटर्न द एलिमेंट रिमूव। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के कारण जिस एलिमेंट को अरे से रिमूव किया है वो एलिमेंट रिटर्न डेटा के रूप में प्राप्त होगा। इंडेक्स नंबर्स ऑफ ऑल एलिमेंट विल डिक्रीज बाय 1। तो अगर इस अरे में जो वैल्यूज हैं उनके इंडेक्स नंबर हैं तो वो इंडेक्स नंबर, चूंकि एक एलिमेंट स्टार्टिंग से रिमूव हुआ है तो उन सभी के इंडेक्स नंबर 1 से डिक्रीज हो जाएंगे। ओनली इफ द एलिमेंट रिमूव्ड इज एसोसिएट विद द न्यूमेरिक कीज। ये उसी स्थिति में होगा जिन वैल्यूज के साथ इंडेक्स नंबर एसोसिएट हैं, जिन वैल्यूज के साथ कीज एसोसिएट हैं, कीज की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आए। अरे शिफ्ट फंक्शन को भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक अरे लिया है ए, जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, ये 4 एलिमेंट्स हैं। रेड एलिमेंट के साथ की है, ग्रीन एलिमेंट के साथ की है, ब्लू एलिमेंट के साथ की है, जबकि येलो जो 4th एलिमेंट है उसके साथ इंडेक्स नंबर 0 असाइन किया है। इको स्टेटमेंट के माध्यम से ये स्ट्रिंग हमने प्रिंट कराई है, एलिमेंट रिमूव फ्रॉम एरे इज इक्वल टू। तो ये आउटपुट में मिलेगा एलिमेंट रिमूव फ्रॉम एरे इज इक्वल टू। इसके बाद ये फंक्शन जब चलेगा अरे शिफ्ट, तो इस अरे में से एक एलिमेंट रिमूव होगा जो होगा सबसे पहला एलिमेंट, और वो रिमूव होने के बाद इसको रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के कारण ये एलिमेंट, रेड एलिमेंट, इसको रिटर्न के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी रेड। तो आउटपुट मिला एलिमेंट रिमूव्ड फ्रॉम अरे इज इक्वल टू रेड। इसके बाद हमने प्रिंट आर स्टेटमेंट के माध्यम से ए अरे को प्रिंट किया है। तो जब ए अरे प्रिंट होगा तो इसका मतलब है ये एलिमेंट उसमें से निकल चुका है। अब केवल 3 एलिमेंट इसमें हैं, ग्रीन, ब्लू और येलो। चूंकि ग्रीन एलिमेंट के साथ की एसोसिएट है इसलिए यही रहेगा, ब्लू के साथ की एसोसिएट है। अब यहाँ येलो एलिमेंट की इंडेक्स नंबर 0 थी, एक एलिमेंट निकला है, लेकिन जो एलिमेंट निकला है उसके साथ की एसोसिएट है, इसलिए उसके किसी भी एलिमेंट के इंडेक्स नंबर पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसके एग्जीक्यूशन के कारण फर्स्ट एलिमेंट रेड इज रिमूव्ड एंड रिटर्न बाय द फंक्शन। तो इस फंक्शन के कारण रेड एलिमेंट मिलेगा। एज द एलिमेंट रिमूव्ड हैज अ की, क्योंकि जो एलिमेंट निकला है उसके साथ की एसोसिएट है, सो नो डिक्रीमेंट इन द इंडेक्स नंबर। इसके कारण आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इंडेक्स नंबर पे कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं स्टैक पर इंप्लीमेंट किए जाने वाले ऑपरेशंस, पुश और पॉप। अरे के ऊपर भी पुश और पॉप ऑपरेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। The array push function insert one or more element to the end of an array. पुश फंक्शन के द्वारा अरे के लास्ट में एक या एक से अधिक एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। अनशिफ्ट फंक्शन के माध्यम से हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे थे, वो एलिमेंट स्टार्टिंग में अरे के आरंभ में इंसर्ट किया जा रहा था, जबकि अरे पुश फंक्शन के माध्यम से जो एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो अरे के लास्ट में इंसर्ट हो रहा है। अरे पॉप फंक्शन इट डिलीट्स वन
लास्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे। हमने देखा था कि अरे शिफ्ट फंक्शन से भी एक एलिमेंट रिमूव हो रहा था, लेकिन वो एलिमेंट रिमूव कहां से हो रहा था? स्टार्टिंग ऑफ द अरे, मतलब पहली पोजीशन से, जबकि यहां पर रिमूव हो रहा है लास्ट से। इन दोनों ऑपरेशंस के कारण जो बचे हुए एलिमेंट है अरे के, ऐड करने के कारण या रिमूव करने के कारण, चूंकि आखिरी से लास्ट से एलिमेंट रिमूव हो रहा है या लास्ट पर एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो इंडेक्स नंबर पे किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये इनके सिंटैक्स है। अरे पुश, उस अरे का नाम जिसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जितनी वैल्यूज इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो वैल्यूज कॉमा लगा के वैल्यू 1, वैल्यू 2, जितनी वैल्यूज हम चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। ये अरे पॉप का है जिसमें हम एलिमेंट रिमूव करने के लिए, देखिए दोनों में समानता है। जहां अरे अनशिफ्ट में हम बहुत सारे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते थे, उसी तरह अरे पुश में भी एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अरे शिफ्ट में केवल एक एलिमेंट रिमूव होता था, उसी तरह अरे पॉप में भी एक ही एलिमेंट रिमूव होगा। केवल अंतर इतना सा है कि अरे शिफ्ट में पहला एलिमेंट रिमूव होगा, जबकि अरे पॉप में लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव होगा। अरे पुश रिटर्न ट्रू इफ इंसर्शन इज सक्सेसफुल, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। अरे पुश फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, तो अगर इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के कारण ये वैल्यू इंसर्ट हो गई है तो सक्सेसफुल हुआ, इसका मतलब ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर किसी कारण से वैल्यू इंसर्ट नहीं हो पा रही तो रिटर्न करेगा फॉल्स। जबकि अरे पॉप फंक्शन जिस एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं वो वैल्यू रिटर्न करता है। दोनों फंक्शंस को एक ही उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक वेरिएबल है हमारा a, जो कि एक अरे है जिसमें हमने दो वैल्यूज डाल रखी हैं। पहली वैल्यू है रेड और दूसरी वैल्यू है ग्रीन। दोनों जो है वैल्यूज उनके साथ की एसोसिएट है। रेड वैल्यू की है राजीव और ग्रीन वैल्यू की है रोशन। तो दो एलिमेंट्स हैं और दोनों एलिमेंट्स के साथ की एसोसिएट है। हमने अरे पुश फंक्शन यूज किया है। इस अरे ए में दो वैल्यूज इंसर्ट की हैं, ब्लू और येलो। तो ये दो वैल्यूज इस अरे के एंड में इंसर्ट होंगी, तो चार एलिमेंट हो जाएंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। इसको प्रिंट किया हमने, तो प्रिंट किया तो देखिए आउटपुट चार वैल्यूज हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। चूंकि इन दोनों वैल्यूज के साथ की एसोसिएट थी, इसलिए ये कीज एसोसिएट थी वो एज इट इज आ गई, इसलिए ब्लू का इंडेक्स नंबर हो जाएगा 0 और येलो का इंडेक्स नंबर हो जाएगा 1। इसके बाद हमने उसे अरे पॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट कराने के बाद उसका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले क्या है। तो जब हम पॉप ऑपरेशन करेंगे तो इस ए अरे का एक एलिमेंट रिमूव होगा और वो सबसे लास्ट वाली पोजीशन पे होगा। तो चूंकि इससे पहले हमने जब पुश किया था तो उस पे 4 एलिमेंट हो गए थे, तो लास्ट एलिमेंट येलो इसका रिटर्न के रूप में मिलेगा और इको स्टेटमेंट के कारण उसका आउटपुट मिलेगा। तो ये येलो इस स्टेटमेंट के कारण आउटपुट मिल रहा है। इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट आर ए। हमने पहले पुश किया तो 4 वैल्यूज हो गई थी, इसके बाद जब पॉप ऑपरेशन किया तो 3 वैल्यूज हो गई। इस ए को हमने प्रिंट किया तो 3 वैल्यूज, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 वैल्यूज इसमें मिलेंगी। तो ये थे अरे पुश और अरे पॉप फंक्शन। द अरे मर्ज फंक्शन मर्ज 1 or more अरेज इनटू 1 अरे। एक या एक से अधिक अरे को मर्ज करके एक अरे क्रिएट करने के लिए फंक्शन काम में लेते हैं। इसका सिंटैक्स है अरे मर्ज, अरे 1, अरे 2। वी कैन असाइन 1 or more अरे एज आर्ग्यूमेंट। हम यहाँ पर एक अरे दे सकते हैं या एक से ज्यादा अरे भी दे सकते हैं। अरे मर्ज फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूट होने के बाद जो नया अरे क्रिएट होता है उस अरे के इंडेक्स नंबर वापस से असाइन होते हैं। इफ 2 or more अरे एलिमेंट्स हैव द सेम की, जब हम मर्ज करते हैं उस समय अगर 2 अरे ऐसे हैं जिनमें कुछ वैल्यूज की या उनके इंडेक्स नंबर सेम है, द लास्ट वर ओवरराइड्स द अदर। तो लास्ट वाली वैल्यू या लास्ट वाला जो की है
वो रिटेन रहेगा। अगर दोनों अरे में कुछ कीज सेम हैं, उस स्थिति में दोनों वैल्यूज नहीं रहेंगी, केवल एक वैल्यू रहेगी और वो वैल्यू होगी लास्ट वाले अरे की। पहले वाले अरे की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। दो इंडेक्स नंबर सेम होने के बाद दोनों वैल्यू रहेंगी, जबकि अगर की सेम है तो केवल एक वैल्यू रहेगी, वो होगी लास्ट वाले अरे की। अगर हम अरे मर्ज फंक्शन में केवल एक ही आर्गुमेंट या एक ही अरे का नाम देते हैं एंड द कीज आर इंटीजर्स, the function return a new array with the integer key starting from 0 and increase by 1 for each value। तो उस स्थिति में उस अरे के इंडेक्स नंबर वापस से असाइन होंगे 0 से लेके और हर एक एलिमेंट के लिए बढ़ते हुए, लेकिन ये केवल इंडेक्स नंबर के लिए है। जिनके साथ की एसोसिएट है वो की एज इट इज रहेंगी। चलो अरे मर्ज फंक्शन को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है A1 जो एक अरे है, इसमें 4 वैल्यूज हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक और ब्राउन। 2 वैल्यूज ऐसी हैं जिनके साथ की है, रेड वैल्यू के साथ की है A, ग्रीन वैल्यू के साथ की है B, जबकि ब्लैक के साथ इंडेक्स नंबर 2 है और ब्राउन के साथ इंडेक्स नंबर 3 है। इसी तरह दूसरा वेरिएबल A वो भी एक अरे है, उसमें भी 2 वैल्यूज के साथ कीज हैं, ब्लू की है C और येलो की है B, और 2 वैल्यूज हैं जिनके साथ इंडेक्स है, ऑरेंज के साथ इंडेक्स है और व्हाइट के साथ इंडेक्स नंबर 5। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, अगर मर्ज के दौरान 2 वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी कीज सेम है, अब यहाँ पे देखो A, C, यहाँ इन वैल्यूज की ग्रीन वैल्यू की भी B है और येलो वैल्यू की भी B है। उस स्थिति में दोनों में से केवल एक वैल्यू रहेगी और वो वैल्यू रहेगी ये वाली लास्ट वाले अरे की। मतलब B की वैल्यू जो ग्रीन थी वो ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, केवल यही एलिमेंट बचेगा। और अगर यहाँ इंडेक्स नंबर सेम होते तो दोनों वैल्यूज रिटेन रहेगा, अरे बनेगा, उसमें इंडेक्स नंबर वापस से असाइन होंगे। अब ये देखिए हमने इसको मर्ज किया है A को और A2 को। आउटपुट में देखें, रेड की इंडेक्स A है, ग्रीन एलिमेंट यहां से रिमूव हो गया है, येलो वैल्यू इस B की के साथ एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद इंडेक्स नंबर इनके वापस पुनः असाइन होंगे, तो इसका इंडेक्स नंबर 0, इसका इंडेक्स नंबर 1, नेक्स्ट वैल्यू C ब्लू, इसके बाद इन दोनों के इंडेक्स नंबर वापस कंटिन्यूएशन में 0, 1, 2 और 3। तो हमने देखा इफ कीज आर सेम, अगर 2 अरे में की सेम है, देन की एंड वैल्यू ऑफ द लास्ट अरे विल रिमेन। तो जो लास्ट अरे है, 2 अरे A1 और A2, तो सेकंड वाला अरे है, उसकी की और उसकी वैल्यूज रहेंगी। इफ दे हैव कॉमन इंडेक्स नंबर, देन इंडेक्स and the value of the first will remain and new index number will be assigned to the value of the last array। अगर दोनों का इंडेक्स नंबर सेम है तो भी दोनों वैल्यूज ही रहेंगी, लेकिन दोनों अरेज की वैल्यूज के साथ इंडेक्स नंबर वापस से असाइन होंगे। और अगर इंडेक्स नंबर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू रहेंगी, इंडेक्स नंबर दोनों के लिए वापस से रीअसाइन होंगे। नेक्स्ट सेट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन और डिफरेंशिएशन। पहला है अरे इंटरसेक्शन। द अरे इंटरसेक्ट फंक्शन कंपेयर द वैल्यूज ऑफ 2 और मोर अरेज एंड रिटर्न द मैचेज। 2 या 2 से अधिक अरेज की वैल्यू को कंपेयर करता है और दोनों या उन सभी अरेज में जो मैच करती हैं, अर्थात जो वैल्यू सभी अरेज में है वही रिटर्न करता है। जबकि अरे डिफरेंस फंक्शन कंपेयर द वैल्यूज ऑफ 2 और मोर अरेज एंड रिटर्न द डिफरेंस। अरे डिफरेंस में जितने आपने अरेज दिए हैं उन वैल्यूज को कंपेयर करता है और केवल वही वैल्यू रिटर्न करता है जो पहले अरे में तो है लेकिन लास्ट वाले में नहीं है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। अरे इंटरसेक्ट अरे 1, अरे 2, अरे 3, जितने भी आप अरे देना चाहें वो सब अरेज एज आर्गुमेंट के रूप में पास करेंगे। इन सभी अरेज में
जो वैल्यूज सभी में है वो रिटर्न होंगी। अरे डिफरेंस में जो वैल्यू अरे 1 में है और अरे 2 में नहीं है या अरे 3 में नहीं है। दिस फंक्शन कंपेयर द वैल्यूज ऑफ 2 और मोर अरेज। अरे इंटरसेक्ट फंक्शन के बारे में बात करें, ये फंक्शन 2 या 2 से अधिक अरेज के वैल्यूज को कंपेयर करता है एंड रिटर्न द अरे दैट कंटेन द एंट्रीज फ्रॉम अरे 1 दैट आर प्रेजेंट इन अरे 2, अरे 3 एटसेट्रा। अर्थात ऐसी वैल्यूज जो अरे 1 में भी हैं, अरे 2 में भी हैं और अरे 3 में भी हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो सभी में उपलब्ध हों, सभी अरेज में हों, उनकी वैल्यू रिटर्न, वो वैल्यूज रिटर्न करेगा। जबकि अरे डिफरेंस फंक्शन it compares the values of 2 or more arrays and return an array that contain an entries from array 1 that are not present in array 2 or array 3। अरे 1 के वो एलिमेंट जो अरे 1 में तो हैं लेकिन अरे 2 में नहीं है और अरे 3 में नहीं है, वो रिटर्न करेगा। दोनों फंक्शन अरे इंटरसेक्ट और अरे डिफरेंस, दोनों फंक्शन एक अरे रिटर्न करेंगे। The key or index of the first array will retain। जब इस तरह के इंटरसेक्ट या अरे इंटरसेक्ट या अरे डिफरेंस फंक्शन चलेगा तो पहला अरे ही हम बेस रखते हैं, तो पहले अरे की कीज या इंडेक्स नंबर रिटेन रहेंगे, बाद में वाले अरेज के कीज या इंडेक्स नंबर नहीं रहेंगे। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको भी। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है A1 जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट है, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। चारों के साथ की एसोसिएट है A, B, C और D। दूसरा एक और वेरिएबल है, वो भी एक अरे टाइप का है जिसके 3 वैल्यूज हैं, रेड, ब्लैक और पर्पल। इन तीनों के साथ भी की एसोसिएट है E, F, G। सबसे पहले हमने अरे इंटरसेक्ट फंक्शन चलाया। पहला आर्गुमेंट है A1 और दूसरा आर्गुमेंट A2। तो इंटरसेक्ट में हमें एक ऐसे अरे प्राप्त होता है जिस अरे में वो एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब देखें आप, यहाँ रेड इसमें भी है और A2 में भी है। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो इंटरसेक्ट के कारण हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक ऐसा अरे मिलेगा जिसमें एक ही एलिमेंट होगा रेड, लेकिन उस रेड का इंडेक्स होगा A, क्योंकि पहले अरे के इंडेक्स या पहले अरे की कीज ही हम रिटेन करते हैं। तो केवल एक एलिमेंट जिसकी वैल्यू होगी रेड और उसका इंडेक्स होगा A। तो ये हमें प्राप्त हुआ है इसके आउटपुट से अरे A और केवल रेड एलिमेंट जिसका इंडेक्स है। दूसरे स्टेटमेंट से अरे डिफरेंस A1 और A2। अरे डिफरेंस फंक्शन से हमें एक ऐसा अरे प्राप्त होता है जिसके पहले आर्गुमेंट में जो अरे है उस अरे के एलिमेंट्स तो हों लेकिन वो एलिमेंट दूसरे अरे में उपलब्ध नहीं हो। अर्थात इनमें तो हो A1 में लेकिन A2 में ना हो। पहला एलिमेंट रेड जो A में भी है, A1 में भी है और A2 में भी है, तो ये एलिमेंट हमें उस अरे में नहीं मिलेगा। ग्रीन A1 में है लेकिन A2 में नहीं है। ब्लू A1 में है लेकिन A2 में नहीं है। येलो A1 में है लेकिन A2 में नहीं है। तो अरे डिफरेंस से एक अरे ऐसा अरे मिलेगा जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, ग्रीन, ब्लू और येलो। आउटपुट देखें, ग्रीन, ब्लू और येलो। और ग्रीन, ब्लू और येलो के चूंकि केवल A1 में ही उपलब्ध है तो इसलिए इसके इंडेक्स B, C और D। ये दोनों फंक्शन की वर्किंग हमें समझ में आ गई। इंटरसेक्ट में ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो दोनों में कॉमन हो, डिफरेंस में ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो पहले में तो हों लेकिन दूसरे अरे में नहीं हो, और हमेशा पहले अरे के इंडेक्स या की ही रिटेन रहते हैं। नेक्स्ट सेट ऑपरेशन के लिए फंक्शन है अरे कंबाइन। द अरे कंबाइन फंक्शन क्रिएट एन अरे बाय यूजिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम वन की अरे एंड वन वैल्यूज अरे। मतलब 2 अरेज की वैल्यूज को ये रिसीव करता है और पहले अरे की वैल्यूज को तो की मानते हुए और दूसरे अरेज की वैल्यूज को एलिमेंट मानते हुए एक नया अरे क्रिएट करेगा। तो 2 अरेज से क्रिएट होके एक नया अरे क्रिएट होगा। यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये हमने एक PHP में प्रोग्राम बनाया है।
एफ नेम नाम का एक अरे है जिसमें 3 वैल्यूज है, पीटर, बैन और जॉय। पीटर इंडेक्स नंबर 0 पे सेव है, बैन इंडेक्स नंबर 1 पर सेव है और जॉय इंडेक्स नंबर 2 पर सेव है। दूसरा एक अरे है एज जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इंडेक्स नंबर 0 पर 35 है, इंडेक्स नंबर 1 पर 37 है, इंडेक्स नंबर 2 पर 43 है। अब जब जो अरे कंबाइन फंक्शन चलाएंगे तो जो अरे क्रिएट होगा उसमें भी 3 वैल्यूज होंगी, लेकिन पीटर, बैन और जॉय तो उनके इंडेक्स होंगे और 35, 37 और 43 उनकी वैल्यूज होंगी। तो जो पहला अरे हम पास करते हैं उनके एलिमेंट्स तो की के रूप में स्टोर होंगे और जो दूसरा अरे पास कर रहे हैं उसकी वैल्यूज अरे के एलिमेंट्स के रूप में सेम होंगे। तो अरे कंबाइन से हमें 3 एलिमेंट का एक अरे प्राप्त होगा, जिस अरे में एफ नेम की वैल्यूज तो कीज के रूप में स्टोर होंगी और दूसरा अरे एज की वैल्यूज एलिमेंट के रूप में स्टोर होगी। अभी हमने सी में इसको स्टोर किया है और सी का जब प्रिंट आउट किया तो देखें 3 वैल्यूज हैं, 35, 37, 43। 35 की है पीटर, 37 की है बैन और 43 की जीव। तो ये जो इंडेक्स, ये जो कीज हैं ये पहले अरेज की वैल्यू हैं और जो वैल्यूज हैं वो दूसरे अरे की वैल्यूज हैं। तो कंबाइन फंक्शन 2 अरेज की वैल्यूज को मिला के एक नया अरे क्रिएट करता है। पहले अरे की वैल्यूज कीज के रूप में स्टोर होती हैं और दूसरे अरे की वैल्यूज एलिमेंट के रूप में स्टोर होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने अरेज के ऊपर सेट थ्योरी के फंक्शंस इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, स्टैक और क्यू के फंक्शंस या स्टैक और क्यू के ऑपरेशंस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये देखें। तो धन्यवाद साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।